जय हिंद साथियों, नमस्कार। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस की 8415 पोस्ट वाली उस एग्जामिनेशन की जो आपसे ली गई थी 14 मार्च और 21 मार्च को। मित्रों, मैं जो आज आपसे कटअप शेयर करने वाला हूं, ये मेरा प्रिडिक्शन नहीं है, ये प्रिडिक्शन है सीएसबीसी ऑफिस के एक कंप्यूटर ऑपरेटर का जो लगातार अभी इस काम में तल्लीन है, इस काम को कर रहे हैं और मैंने जब उनसे बात की है उन्हीं के दिए गए आदेश के अनुसार, उन्हीं के बताए गए मार्क्स के अनुसार आप तक अभी सही इंफॉर्मेशन पहुंचा रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिए। वो हमारे मोहल्ले से ही हैं और वो वहां पे कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करते हैं। बेल्ट्रॉन के थ्रू उनकी ज्वाइनिंग हुई है। मैंने उनसे भी कहा कि चलिए आप भी आइए, बट उन्होंने कहा कि सर जॉब भारी पड़ जाएगा। तो मैंने बोला ठीक है, जॉब पहले बचाया जाए, लेकिन जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैं आपको बता देता हूं। विश्वास करना और ना करना वो एक अलग की बात है, क्योंकि विश्वास है तो ही ईश्वर है और विश्वास नहीं है तो भगवान की भी वैल्यू नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा। बट मैंने जो उनसे पूछा है, उन्होंने जो मुझे बताया है, मैं उन चीजों का आज आपके बीच एनालिसिस कर रहा हूं। अगर आपको कुछ गलत लगे तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन उनके एक एक शब्द मेरे लिए अनमोल थे और उन्हीं अनमोल शब्द पे मैं आपके साथ कुछ अनमोल समय बिताना चाहता हूं, कुछ अच्छी बातें बताना चाहता हूं। देखिए, सबसे पहले तो इस बार उन लोगों का हो जाएगा खेल खराब जिन लोगों के भी कॉपी में 80 प्लस मार्क्स आ रहे हैं। ये एक चौंकाने वाला डेटा हम आपको दे रहे हैं, लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ऐसा भी हो सकता है। इनके अनुसार, मतलब सीएसबीसी ऑफिस में जो आप लोग के रिजल्ट के अपलोडिंग के काम को अभी कर रहे हैं ओएमआर के थ्रू, उनका कहना है कि जो सीएसबीसी एग्जाम पेपर लिया था, पिछली बार चूंकि धांधली ज्यादा हो गई थी, इस बार नेता प्रतिपक्ष भी चढ़े हुए हैं और खुद सरकार का भी मानना है कि इस बार कुछ अच्छे कैंडिडेट को लेना चाहिए, क्योंकि हर बार अगर बेईमान लोग आएंगे तो सिस्टम को चलाना मुश्किल हो जाएगा। तो इस बार हुआ क्या है कि 80 प्लस वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, उन सभी कैंडिडेट का ओएमआर प्लस जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर, वो सारे चीज को निकाल कर किया गया है एनालिसिस। और आपको पता है इसके लिए सीएसबीसी में कुछ एक्स्ट्रा स्टाफ्स को भी लिया गया था, ये आप सभी को पता है। कुछ स्टाफ बाहर से मंगाए गए थे, इसका तो बकायदा नोटिस भी निकाला गया था कि जल्द रिजल्ट को जारी करने के लिए ये सारी काम की जा रही है। मित्रों, हुआ क्या कि ओएमआर और पेपर को देखने के बाद, क्वेश्चन पेपर को देखने के बाद, ये जो एक्सपर्ट कमिटी थी, इन्होंने बहुत सारे पेपर्स पे अपनी बातों को उठाया। उन्होंने कहा कि ये जो ओएमआर है, लग नहीं रहा है कि ये एक पेन से रंगा हुआ है। पहले तो इस चीज को पकड़ लिया गया है कि बहुत सारे ओएमआर ऐसे हैं जिनको सिंगल पेन से रंगा ही नहीं गया है। एक इशू वहां से उठकर आ रहा है। दूसरा जो सबसे खतरनाक इशू उठकर आ रहा है, वो क्वेश्चन पेपर पे उठकर आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में हर एक चीज होती है। ऐसा तो नहीं कि केवल टिक मारने के लिए होता है, कुछ आपको सॉल्व नहीं करना होता, आप एक शब्द भी नहीं लिखोगे। अगर किसी कैंडिडेट के 80 से अधिक मार्क्स पेपर पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो सीएसबीसी उस पे भी ऑब्जेक्शन रेज कर रही है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो निश्चित रूप से 80 प्लस वाले जो इस बार कैंडिडेट हैं, उन पे उंगली उठ रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कुछ अच्छे बच्चे भी हैं जो खुद से 85 प्लस ला सकते हैं। 100 तो कोई नहीं ला सकता है, और 85 के बाद 86 भी कोई खुद के बल पे तो एकदम नहीं ला सकता। ये तो मैं खुद से बोलूंगा, क्योंकि पेपर इतना टफ था। ये कैसे हो सकता है भैया? यूपीएससी लेवल का कैंडिडेट भी बैठे ना तो वो फेल करके आएगा। मैं आपको लिखतम दे दे रहा हूं, मैंने खुद उस पेपर को सॉल्व किया। मैं खुद एक जीएस का फैकल्टी हूं, हमसे नहीं बना। अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूं? मैं भी 70 प्लस से ज्यादा जाने में असहाय हो गया। मेरे को भी नहीं पता चल रहा था कि इस प्रश्न पत्र को कैसे सॉल्व किया जाए। तो अब बिहार जो पुलिस है, वहां 10th क्लास के बच्चे हैं। अब उनकी किस लेवल की मेरिट होगी वो तो एक अलग की लेवल ही होगी, उस पर भी मैं बात नहीं करूंगा। लेकिन जो मूल मुद्दा है वो ओएमआर और पेपर है। 80 से अधिक जिन लोगों का भी मार्क्स आ गया है, वो लोग सब रडार पे आ गए। मतलब शब्दों में समझ लीजिए कि इस बार सेटिंग वालों का होगा बल्ले बल्ले। इसकी चांसेस हो गई है बहुत कम। अगर कोई सेटिंग वाला 80 से नीचे होगा तो वो निकल सकता है, क्योंकि उस पे रडार नहीं जा रहा है। लेकिन 80 प्लस सब लोगों पे रडार है, और शायद 85 से प्लस जो है उनका तो रिजल्ट भी इस बार नहीं होने वाला है, क्योंकि सीएसबीसी को पता चल जाएगा कि ये लड़का इस लायक है ही नहीं, इसने कुछ तो गलत किया है। और 80 प्लस वाले लोग भी जो है ना, उन पे भी तलवार इस बार लटक रही है कि उनका क्या होगा। अगर सीएसबीसी
के ओएमआर और उनके पेपर को देख के सेटिस्फाइड हुआ। उनको लगा नहीं इसने पेपर में लिखा है, इसने ओएमआर एक पेज से भरा है, तो वो पास कर देंगे। नहीं तो 80 प्लस वाला तो इस बार होगा नहीं। तो सबसे पहले मैं इस बात को काट देता हूं, जो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि रिजल्ट जाएगा 70 से 80 के बीच में। मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। 80 तो कटअप जाना ही नहीं है। इस बार का जो कटअप होगा, जो कंप्यूटर ऑपरेटर ने भी सीएसबीसी का बताया, 60 से 70 के बीच में निपट जाना। और मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने 60 से अधिक मार्क्स किए हैं तो आप लग जाइए फिजिकल में। एकदम सच बात बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, क्योंकि मेरे को जो अंदर से इंफॉर्मेशन है, जो कंप्यूटर ऑपरेटर ने इंफॉर्मेशन दी है, उसका केवल और केवल यही मतलब है कि 60 से प्लस यदि आपका मार्क्स है तो आपको फिजिकल में लग जाना चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उनके अनुसार जो एक्सपेक्टेड कटअप जा रहा है, मैं आपको बता दूं, उनके अनुसार जो जनरल का कटअप है बॉयज के लिए 60 से 65 के ज्यादा नहीं जाएगा। क्योंकि अभी तक जितने भी रिजल्ट अपलोडिंग किए गए हैं कंप्यूटर पे, वहां पर यही निकल कर आ रहा है कि जो मैक्सिमम कैंडिडेट है उनका यही रेंज है जो जायज कैंडिडेट है। क्योंकि जो नाजायज कैंडिडेट है उनको तो पहले ही निकाल दिया जाएगा। 80 प्लस नाजायज, कुछ अच्छे लड़के होंगे, अगर ईमानदारी से उसने बनाया होगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे, ये तय है, उसका भी रिजल्ट आएगा, ये तय है। लेकिन बहुत सारे नालायक लोगों का, बहुत सारे बेहुदे लोगों का, जिन्होंने गलत तरीके से इन चीजों को किया है, उनका तो रिजल्ट बाहर जाएगा ही जाएगा। वही अगर जनरल फीमेल की बात की जाए तो इनका भी कटअप ज्यादा नहीं जाएगा, 58 से 62 के बीच में ही इनका कटअप जाने का उम्मीद है। क्योंकि इस बार फीमेल की संख्या बहुत ज्यादा बिहार पुलिस कांस्टेबल में बढ़ गई है, इसलिए कटअप भी बढ़ने का पूरा पूरा उम्मीद इनका बढ़ चुका है। जनरल के बाद अगर बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का भी जो कटअप जाएगा वो एकदम जनरल फीमेल की तरह ही जाने वाला है, 58 टू 62 के बीच में रहेगा। और जो ओबीसी की फीमेल है, इनका कटअप जाने वाला है 55 से 58 के बीच में। मतलब ये हो जाएगा सिक्योर जोन। एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में भी अगर आप लोगों ने 50 से 55 के बीच में मार्क्स स्कोर कर लिए, बी सेफ आपका रिजल्ट आने वाला है, मेल फीमेल इन बोथ कैटेगरी। क्योंकि एससी एसटी से फीमेल ज्यादा हो जाती है, इसलिए यहां पर उनका कटअप 50 से 55 से कम नहीं जाएगा। और अब बात होती है अगर ईबीसी की, इकोनॉमिकल बैकवर्ड कास्ट की, तो यहां भी जो कटअप है वो 55 से 58 के बीच ही रहने का उम्मीद है, इससे कम नहीं रहेगा। तो मतलब मैं सीधा सा कह रहा हूं कि अगर 60 से ज्यादा मार्क्स हैं आपके, आप दौड़ना शुरू कर दीजिए, फिजिकल शुरू कर दीजिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं मिलेगा फिजिकल करवाने के लिए भी। जैसी कंप्यूटर ऑपरेटर की है उसके अनुसार अगस्त में आप लोगों का गर्दनीबाग स्टेडियम में ये भी करवा लिया जाएगा, फिजिकल भी ले लिया जाएगा। तो मित्रों, ये पूरा का पूरा जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूं, ये एनालिसिस सिर्फ और सिर्फ अंदर की बातों पर है, जो हमें उस कंप्यूटर ऑपरेटर ने बताया है कि अंदर में क्या क्या करामात किए जा रहे हैं। एक अच्छी खबर है कि सेटिंग गेटिंग वालों का रिजल्ट इस बार आना थोड़ा असंभव है, क्योंकि उनका तो निश्चित रूप से 80 प्लस मार्क्स जाएगा ही जाएगा। क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि उसके लिए मैंने आपको कारण बताया, ओएमआर का 2 कलर में रंगा होना, दूसरी बात कि पेपर पे कुछ ना लिखा होना, ये 2 क्राइटेरिया होने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो समझदार और जो अपने से करने वाले कैंडिडेट होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूं, अगर लिख भी दिया जाए नोटिस में कि अगर आप इस क्वेश्चन पेपर पे एक शब्द लिखते भी हो तो आपका पेपर नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा, बेकार कर दिया जाएगा। तो भी अगर पढ़ने वाला कैंडिडेट होगा ना, तो उसका आंसर सीधा ऐसा जाता है, कम से कम एक डॉट वो लगा लेता है पहले, उसके बाद ही वो ओएमआर को रंगता है इस डॉट को देखकर। ये सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। पढ़ने वाले और नहीं पढ़ने वाले बच्चों में बहुत बड़ा अंतर होता है। और इस बार बस उसी का रिजल्ट होने वाला है, जो बेहतरीन कैंडिडेट है, जो पढ़ने वाला कैंडिडेट है, बस वही इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल में जाने वाला है। और आप सभी लोग, जितने भी लोग अभी हमसे जुड़े हुए हैं, उन सभी लोग को मुबारकबाद। जो लोग भी 60 प्लस करके जा रहे हैं, उनका इस बार सिलेक्शन कोई काटने वाला पैदा नहीं हो सकता है। और अगर आपने 70 प्लस कर दिया है ना, सर्टिफिकेट बनवा के रख लीजिए, आप डिपीट करवा के रख लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगर रिजल्ट नहीं आया तो उस दिन आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि सर आपने तो ऐसा बताया था लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग जो घर पर आकर आंसर मिलाते हैं और ओएमआर में जो आंसर रंग के आते हैं, उसमें भी कभी कभी गलतियां हो जाती है। लगता है कि मैंने तो 70 सही बनाया था, और वाकई में अगर देखा जाए तो जो गलतियां होती है मिला जुलाकर आप 60 तक भी नहीं होते हैं। कई बार ऐसा होता है और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसा ही होता है। मैं इसलिए ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मेरे को सफाई देनी है कि आपने 70 बनाया तो ही आप सिक्योर हैं।
मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि गलतियाँ होती है और गलतियों का दोष तो किसी पे मढ़ा ही जाता है। ठीक है? तो अभी के लिए मित्रों बस इतना ही। आप हमसे जुड़ें, आपका रिज़ल्ट हो, मेरी ऐसी शुभकामनाएँ हैं। जून में रिज़ल्ट आने की पूरी-पूरी संभावनाएँ हैं। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।